जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोटुल एकेडमी बिलासपुर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक है, और इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। और इनपुट डिवाइस में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, सबसे पहले कीबोर्ड पढ़े थे। कीबोर्ड के बाद दूसरा चैप्टर था हमारा माउस, है ना। माउस में दो तीन चीज उसका बचा हुआ है, उसको हम लोग देख रहे हैं। माउस के बाद जो एक्स्ट्रा चीज था, माउस का भी हम लोग पढ़ लिए थे, फंक्शन कार्य। ठीक है, उसमें जो माउस के अलावा अदर इनपुट डिवाइस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अदर इनपुट डिवाइस क्या क्या है, जैसे कि देखो माउस में ही ना एक ट्रैक बॉल होता है। जैसे माउस बताया था कि बॉल होता है, बॉल मैकेनिकल बॉल था, नीचे लगा होता था। तो ये ट्रैक बॉल होगा, ये कहाँ लगा होगा, ऊपर लगा होता है। इसमें माउस खिसकता नहीं है, बॉल खिसकता है। जैसे माउस एक जगह स्थायी रहेगा, बॉल क्या होगा, खिसकेगा। ठीक है, ये इस टाइप का होगा, दिखा रहा हूं। ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये बॉल है। ठीक है, हाथ के ऊपर क्या है, बॉल लगा है। माउस माउस एक ही जगह रहेगा, बस ऊपर क्या है, बॉल को क्या करना है, आपको घुमाना है। मैकेनिकल बॉल माउस में क्या था, बॉल नीचे होता था। ये क्या है, आपका ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल में बॉल क्या होगा, माउस के ऊपर लगा होगा। ये दिख रहा है ना, ये बॉल ये ऊपर लगा होगा। ठीक है, और इस बॉल को क्या करेंगे, जब घुमाएंगे तो आपका क्या होगा, पॉइंटर क्या होगा, मूव करेगा। माउस उसी जगह पर रहेगा, आपका बॉल क्या होगा, ऊपर में रहेगा। ऊपर में आप क्या करोगे, माउस को बॉल को घुमाओगे, बॉल घुमाओगे तो आपका क्या करेगा, पॉइंटर मूव करेगा। तो माउस का प्रारूप रबर बॉल पर रहता है। इसको हटाए बिना रबर बॉल घुमाया जाता है। ठीक है, माउस को नहीं हटाते। पहले क्या होता था, मैकेनिकल बॉल में बॉल नीचे घूमता था तो क्या होता था, पॉइंटर मूव करता था, बॉल नीचे रहता था। अब क्या है, बॉल ऊपर है, ट्रैक बॉल है, तो बॉल कहाँ रहेगा, ट्रैक पर रहेगा। ठीक है, तो रबर बॉल ऊपर रहेगा और हटाए बिना इसको रबर बॉल को घुमाएंगे, माउस को हटाए बिना। माउस को क्या करेंगे, नहीं हटाएंगे, माउस सेम जगह पर रहेगा, बस बॉल को घुमाएंगे ऊपर से। बॉल घूमेगा तो क्या होगा, आपका पॉइंटर मूव करेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता, बॉल नीचे था, अब ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर रहेगा। माउस के जो पॉइंटर को स्थान में, जब बॉल घूमेगा तो पॉइंटर का स्थान क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, पॉइंटर एक ही जगह से जहां आएगा, जैसे मैं बॉल मूव करूंगा तो पॉइंटर यहां था तो यहां आ जाएगा। मतलब जैसे आप मूव करोगे, राइट लेफ्ट अप डाउन जैसे मूव करोगे, आपका पॉइंटर भी क्या होगा, मूव करेगा। इसका यूज कहाँ होता है, कैड में और कैम में। कैड क्या होता है, अब फुल फॉर्म, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो जहां पे डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, उसमें इस बॉल का यूज किया जाता है। तो पूछ सकता है कि ट्रैक बॉल का यूज कहाँ किया जाता है, तो ट्रैक बॉल का यूज कहाँ किया जाएगा, कैड और कैम में। ठीक है, कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे इंजीनियर लोग होते हैं ना, सिविल वाले लोग, तो ये सारे जो नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसमें डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जहां भी जैसे नक्शा बनाना है किसी बिल्डिंग का, तो उन सब में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, ट्रैक बॉल का। ठीक है, तो एग्जाम में अलग से पूछ देगा कैड और कैम का फुल फॉर्म। कैड मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और एम है मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ना। जैसे मान लो ये बैग है, अब बैग को बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए क्या करेगी, आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो क्या करेगा, इस बॉल का यूज, मतलब इस बॉल का यूज किया था उस जगह, उस कंप्यूटर में। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग में जो डिजाइनिंग बनाते हैं ना, उसके लिए इस बॉल का यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का। इसका यूज क्या होता है, लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। बस ये क्या होता है, वही बताया, पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, बस नीचे नहीं होकर के ऊपर होता है। यूज कहाँ होगा, कैड और कैम में, बस इतने याद रखना है। ट्रैक बॉल का यूज कहाँ होगा, कैड और कैम में। बस मेन फंक्शन ये है कि बाकी माउस में बॉल नीचे होता था, मैकेनिकल माउस में, इसमें क्या होता है, ऊपर होता है। माउस को घुमाओगे, पॉइंटर का स्थान चेंज होगा। ठीक, बस ये याद रखना था। हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, कैड और कैम में। कैड और कैड में कौन सा यूज होता है, ट्रैक बॉल। कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जैसे मान जाता है, जॉयस्टिक क्या है, गेमिंग खेलने के लिए आसान आता है। ठीक है, जॉयस्टिक कुछ नहीं होगा, माउस के टाइप का ही होता है, इनपुट डिवाइस होता है। पहली बात याद रखना है, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, बस माउस की जगह पर इसका क्या यूज होता है, बॉल ऊपर लगा होता है। अब जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक भी, ये पहले याद रखना, तो इनपुट डिवाइस है। अभी जितना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब क्या है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। तो याद रखना, जॉयस्टिक क्या है, माउस की जगह होता है। और माउस क्या पढ़े थे हम लोग कल, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जॉयस्टिक भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर ट्रैक बॉल बोला तो भी क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस। माउस की जगह पे यूज हो रहा है ना सारा चीज। ठीक है, तो जॉयस्टिक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए, गेमिंग कर रहे हो उसमें कंट्रोल करने के लिए होता है ना इसका यूज।
तो ट्रैक बॉल की तरह काम करता है ये भी सेम, बस इसमें क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, छड़ी, ठीक है। या फिर कल दिखा है तो उसमें देखे होगे, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है ना, कौन सा नहीं है करके मैं पढ़ाया था ना, उसमें पीडीएफ डाला हूँ, उसमें देखना, या वीडियो डाला था, उसमें दिखा था ट्रैक बॉल बना था। एक नॉर्मल होता है जो गेम खेलने के लिए हाथ से पकड़ के खेलते हैं, एक होता है जब आप दुकान में जाओगे तो एक छड़ी लगा होता है, ठीक है, मतलब उसमें एक कंट्रोलिंग के लिए दिया होता है, गियर टाइप, जैसे गाड़ी में गियर बोलते हैं ना, उस टाइप, उसके ऊपर एक बटन लगा होता है, ठीक है। तो जैसे आप मूव करोगे वैसे ही क्या होगा, आपका मूव होगा। जैसे आप गेम खेलोगे, आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो आप उसको क्या है, हैंडल को मूव करोगे तो वो भी क्या होगा, आपका मूव होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये ट्रैक बॉल की तरह काम करता है। इसके साथ ये क्या होता है, छड़ी लगी होती है, छड़ी मतलब गियर टाइप से लगा होता है उसमें, ठीक है। उसको ऐसे घुमाओगे तो आपका गाड़ी भी गेमिंग में क्या होगा, लेफ्ट राइट ऐसा मुड़ेगा, है ना। उसमें के ऊपर बटन लगा होता है कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी क्या है, ट्रैक बॉल, उसमें भी क्या है, इसमें बॉल घूमता है, इसमें क्या होता है, छड़ी घूमता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ताकि बॉल आसानी से घुमाया जा सके। इस बार छड़ी लगा होता है ताकि बॉल को आसानी से घुमा सके, बॉल मतलब कि उसमें जो छड़ी लगी होती है, ठीक है, उसको घुमाया जा सके आसानी से। इसका यूज कहाँ होगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो गेम में। सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, वीडियो गेम में, ठीक है। सिमुलेटर ट्रेनिंग, सिमुलेटर प्रशिक्षण होता है उसमें। रोबोट को नियंत्रण करने में, देखो रोबोट चलाते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक होता है रिमोट, उससे यूज करते हैं, तो वो ऐसे वो उठाएगा, हाथ उठाएगा, वो सब के लिए क्या लगा होता है, बटन लगा होता है वहां भी। तो इन सब का यूज कहाँ किया जाता है, जॉयस्टिक का यूज कहाँ किया जाएगा, सिमुलेटर ट्रेनिंग में, वीडियो गेम में, है ना, रोबोट कंट्रोल में, रोबोट को कंट्रोल करने में, इन सब में यूज किया जाता है। ज्यादातर यूज कहाँ होगा, वीडियो गेम में, वीडियो गेम में कंट्रोल करने के लिए। अब देखो लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, कुछ नहीं है, पेन के आकार का ही होता है, बस इसमें लाइट मतलब ऑप्टिक्स का यूज होता है, ठीक है। इसमें इंक नहीं होता। जैसे मैं अगर डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा था तो वो क्या था, मेरे पास लाइट पेन का, लाइट पेन नहीं था पर लाइट पेन का एक प्रकार था, ठीक है, उसको स्टाइलस बोलते हैं। जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं ना उसको स्टाइलस बोलते हैं, स्टाइलस पेन, वो भी इसी का प्रकार है लाइट पेन का, उसमें लेकिन लाइट नहीं होता। लाइट पेन कहाँ, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होगे आप लोग, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होगे तो साइन करने के लिए क्या देता है, एक पेन देता है, उस पेन से साइन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, उसी क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं, ठीक है। तो पेन के आकार का क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका यूज कहाँ होगा, इनपुट डिवाइस की तरह। इनपुट मतलब कोई चीज को इनपुट करो, मान लो आप डायरेक्शन बनवाने गए हो और वहां पे क्या कर रहे हो, डाटा इनपुट कर रहे हो। डाटा इनपुट क्या कर रहे हो, अपना साइन, साइन आप टैबलेट में साइन कर रहे हो, लेकिन डाटा आपका क्या हो रहा है, साइन के फॉर्म में इनपुट हो रहा है, तो वो भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बताया था ना, जो भी चीज अंदर इन हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, इनपुट डिवाइस की तरह इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे मैं उस दिन पढ़ा रहा था डिजिटल बोर्ड में, जो मैं पेन यूज कर रहा था वो भी क्या है, लाइट पेन का ही प्रकार है। जो भी उससे लिखा होगा क्या होगा, उसमें स्क्रीन में शो होता है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में। तो इनपुट डिवाइस इसका यूज होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए होता है। मोबाइल में भी आजकल टैबलेट में लिख सकते हो, पेन टैब आता है ना, आजकल कई लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं पेन टैब से, जिससे देख लो वीडियो में कुछ लिखते रहते हैं, उसमें दिखाता है आपको, मोबाइल में दिया रहता है कंप्यूटर का, लिखने के लिए होता है। इसके अलावा चित्र बना सकते हो आप, बार कोड को पढ़ने के लिए, इसमें बार कोड पढ़ने के लिए इसमें क्या लगा होता है, फोटो सेल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें बैटरी लगा होगा, लेकिन कौन सा बैटरी लगा होगा, फोटो सेल, प्रकाश वाला, लाइट वाला, ठीक है। तो याद रखना, लाइट पेन कुछ नहीं है, नॉर्मल एक पेन ही है, बस इसमें क्या लगा होगा, रेज, ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। पेन के आकार का होता है, इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है। इसका यूज कहाँ होगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन में लिखने के लिए, या फिर आपका बार कोड पढ़ने के लिए, है ना। उसके अलावा चित्र बनाने के लिए, कुछ भी बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, इन सब के लिए फोटो सेल का इसमें यूज होता है। स्टाइलस, है ना, स्टाइलस मतलब कि जो मैं पेन यूज किया था ना डिजिटल बोर्ड में, वो क्या है, स्टाइलस है। स्टाइलस पेन को ही बोलते हैं। वो भी स्टाइलस क्या है, तो कुछ नहीं है, लाइट पेन का ही एक प्रकार है। पेन के आकार का ही क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस में। जैसे मैं मोबाइल लिया हूँ, जैसे सैमसंग मोबाइल था पहले, था छोटा सा आता था अलग से छड़ी टाइप का, उसी क्या बोलते हैं, स्टाइलस। अब याद आ गया ना, पहले देता था, आजकल तो बंद हो गया, बड़े बड़ा 1 लाख वाला फॉर्म में देता है। तो जो पेन देता था इतना बड़ा, वही क्या है, स्टाइलस है। हैंड हेल्ड डिवाइस में से हाथ में रख के चलाता है ना, पेन टाइप का आता है, वही है स्टाइलस। तो वो भी क्या है, लाइट पेन का प्रकार। नीचे का लगा था, नीब लगा होता था, नीब से क्या होता, प्लास्टिक का, उसको टच करोगे तो क्या होता था, आपका मुंह होता था हाथ के जैसे, तो वही क्या है, स्टाइलस है। उसी का नाम क्या है, स्टाइलस। नाम नहीं जानते थे हम लोग, आज जान गए ना, उसी का नाम क्या है, स्टाइलस। और जो लाइट पेन है वो कहाँ यूज होगा, डिजिटल बोर्ड में, कंप्यूटर में। डिजिटल बोर्ड क्या है, कंप्यूटर का ये एक प्रकार है, सब चीज उसमें चलता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए, ठीक है, या फिर डिजिटल बोर्ड में आजकल लाइट पेन का यूज किया जा रहा है, बार कोड पढ़ने के लिए, ठीक है, और आपका चित्र पर ड्राइंग करने के लिए,
इन सब के लिए। बाकी स्टाइलस तो आप लोग जान गए, एग्जाम्पल समझ गए ना, वही पेन जो यूज करने से पहले वही स्टाइलस है। ये पेन का आकार का होगा, ये क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस होगा, क्योंकि माउस का काम करता है। अभी हम जो मोबाइल में यूज करते हैं, टच करते हैं, वो क्या है, माउस ही है ना, टच करते हो क्या है, माउस ही है। मतलब हमारा हाथ क्या करता है, पॉइंटिंग काम करता है। स्क्रीन यहाँ पर क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। स्क्रीन पर जैसे हम मूव करेंगे तो क्या होगा, वो टच स्क्रीन काम करेगा। जैसे लैपटॉप में क्या होता है, ऐसे बना होता है ना तो जगह, हाँ, दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। वहां पे जो स्क्रीन बना होता है लैपटॉप में, यहाँ पे इतना बना होता है, यहाँ पे लेफ्ट और बटन राइट बटन होगा, यहाँ पे ज्यादा बना होता है, यहाँ पे उंगली हम लोग घुमा करके क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो माउस मूव करता है। वैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन ये क्या है, आपका पॉइंटर है, और हाथ क्या है, आपको पॉइंटिंग डिवाइस। आप करोगे तो आप क्या होगा, मूव होगा। वैसे सेम क्या होगा, स्टाइलस। इसका यूज कहाँ करेंगे, हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट कराने के लिए, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं था, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। हाँ, ये याद रखना, स्टाइलस बचा रखना। स्टाइलस क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर ऐसा नया नाम आगे तो स्टाइलस क्या है, स्टाइलस क्या है, इनपुट डिवाइस। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है। या कौन सा आउटपुट डिवाइस है, या कौन सा इनपुट डिवाइस है। 4 आउटपुट देगा, 3 आउटपुट देगा, 1 इनपुट दे देगा। मान लो उसमें स्टाइलस आ गया, तो स्टाइलस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इतना याद रखना है बस, ठीक है। अब देखो स्कैनर, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्कैन करने का काम करता है। तो सबसे पहले याद रखना है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ होगा, तो यूज कहाँ होगा, कोई टेक्स्ट को, कोई इमेज को, कोई रेखा चित्र है, इन सबको डिजिटल इमेज में चेंज करके आपके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, मान लो इसके जगह पर कोई बुक होता, ठीक है, वो इमेज है, मान लो ये कोई इमेज है, ठीक, या कोई भी आपका ड्राइंग किए हुए हो, इन सबको क्या करता हूं मैं, स्कैन करके, स्कैनर से क्या करेगा, स्कैन करके रख के क्या करते हैं, उसको स्कैन करके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं ना, मतलब आपके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो सब चीज को स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को कर सकता है, रेखा चित्र कर सकता है, इमेज को कर सकता है, हर चीज को स्कैन करके रख सकता है। कहाँ रखेगा, कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है। तो टेक्स्ट, इमेज, रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में चेंज करके मेमोरी में सुरक्षित सेव रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं को स्कैनर से क्या करूंगा, इसको स्कैन कर लूंगा, या इसको भी अगर पेन से लिखा है कोई कागज में, तो इसको क्या कर सकता है, स्कैन कर लेगा। स्कैन कर कहाँ सेव रख सकता हूँ मैं, अपने में कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है। तो कुछ नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ्स, रेखा चित्र सबको क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है, ठीक है। डिजिटल पिक पर, मतलब डिजिटल पिक्चर पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है। तो किस क्या रखना, इन सबको किस फॉर्म में रखेगा, तो डिजिटल इमेज के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि स्कैनर क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है, और स्कैन किस फॉर्म में करेगा, डिजिटल इमेज के फॉर्म में, सबको इमेज फॉर्म में सेव कर सकता है, ठीक है। याद रखना, सबको इमेज किस फॉर्म में सेव करेगा, डिजिटल इमेज के फॉर्म में चेंज करके कंप्यूटर मेमोरी में सेव करेगा। कोई भी चीज स्कैन करेगा, सबको क्या फॉर्म में करेगा, इमेज के फॉर्म में, ठीक है। डिजिटल पिक, मतलब जो भी डिजिटल पिक्चर जो बनेगा स्कैन करने के बाद कंप्यूटर द्वारा उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, है ना, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा प्रोसेसर में, और बाद क्या होगा, आपके मेमोरी में सेव होगा। स्कैनर का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट में लाइट बीम डालता है। हाँ, जैसे जब स्कैन करते हैं ना, जैसे आप देखोगे फोटो कराने गए हो तो एक बार क्या होता है, ऐसे ग्रीन कलर का लाइट चलता है, ठीक है, वैसे स्कैन करोगे उसमें लाइट बीम जलेगा। तो स्कैनर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में लाइट बीम डालता है। लाइट बीम डालेगा तो क्या होगा, जो परावर्तित प्रकाश होगा उसकी तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल ड्राम चेंज करेगा। जैसे मैं फोटोकॉपी मशीन जानते हो, लेजर मशीन है ना, फोटोकॉपी ऐसे क्या होता है, फोटोकॉपी करता है तो पूरा क्या होता है, लाइट बीम जलता है, और पूरा क्या करता है, उसको जो भी डाटा होता है उसको क्या करता है, स्कैन कर लेता है, ठीक है। और स्कैन कर क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करा करके और प्रिंट आउट निकाल देता है। वैसे क्या करेगा, ये स्कैनर है तो क्या इनपुट डिवाइस है, तो इसमें प्रिंट नहीं लेगा, लेकिन आपके कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाएगा। जो भी डाटा होगा, जो भी चीज डालोगे, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ जो भी डालोगे, सब क्या कर लेगा, वो स्कैन कर लेगा। तो उसके लिए कौन से कलर का यूज करता है, तो लाइट बीम, है ना, लाइट बीम का यूज करता है। लाइट बीम डालता है, लाइट बीम डालने के बाद परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर जो भी जितना फास्ट तीव्रता होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसको स्कैन करेगा अच्छे से, ठीक है। तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में, जैसे कि टेक्स्ट था उसको क्या चेंज कर दिया, इमेज में, और इमेज क्या हो गया, आपका डिजिटल डाटा हो गया। डिजिटल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बोला था ना, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी के रूप में कैसा सेव होगा, डिजिटल डाटा के रूप में सेव होगा। जो भी आपका इमेज था वो कहां चल गया, 0-1 के फॉर्म में, कंप्यूटर अंदर चल गया, मतलब क्या है, 0-1 के फॉर्म में। जब आपको इसको इनपुट दोगे तो क्या आएगा, मशीनी भाषा से आप ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज होता है। तो याद रखना, लाइट बीम के रूप में डालता है प्रकाश पहले उसमें, तो आप सब देखे हो फोटोकॉपी मशीन में, और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को जितनी तीव्रता होगी उस पर डॉक्यूमेंट को किस चेंज कर देगा, डिजिटल डाटा के रूप में चेंज कर देगा, और डिजिटल डाटा में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। कहां सेव होगा, तो मेमोरी में। स्कैन किए गए इमेज को किस फॉर्म में सेव करता है, ये आपका आया था अभी उस दिन,
संडे को एग्जाम में। BMP चार्ट मूवी का फॉर्मेट दिया था, बोला था इनमें से कौन सा मूवी का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिट मैप इमेज। BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज। अब देखो इसमें M है ना, जानबूझ के दिया था, M फॉर मूवी, ठीक है। सब लोग क्या सोचते हैं, M फॉर मूवी ये करके मार दिए, ठीक है, जबकि ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बिट मैप इमेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो याद रखना, जो स्कैन डॉक्यूमेंट होता है या फिर पेंट से बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट होगा, वो सब किस फॉर्म में सेव होगा, BMP बिट मैप इमेज के फॉर्म में सेव होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्कैनर द्वारा जो इनपुट जो होता है डिजिटल पिक्चर या डाटा, वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, तो BMP बिट मैप इमेज के फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है, कंप्यूटर में सेव होता है। इसका यूज क्या होता है, कानूनी दस्तावेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कि मान लो आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, अब आप उसको सेव कर रखना है। जैसे मान लो आप कोर्ट से गए, बॉन्ड ले आए, अब बॉन्ड में साइन करके रख लिए, मान लो गुम हो गया, तो इसलिए क्या करोगे, स्कैन कर लो और कंप्यूटर में सेव कर लो, तो उसको क्या होगा, वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा वो, और आपको लंबे समय तक सेव कर सकते हो, जब तक आपका कंप्यूटर मेमोरी रहेगा, है ना। आजकल तो वर्चुअल मेमोरी है, अपने आप को ईमेल कर दो, हमेशा के लिए स्कैन हो जाएगा। तो कोई भी चीज से आपका मान लो स्कूल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्या करो उसको, आपके मोबाइल में आजकल तो कैम स्कैनर आ गया है, ओकेन स्कैनर, बहुत सारे स्कैनर हैं, तो आजकल हर चीज तो मोबाइल से जा रहा है, मोबाइल से स्कैन करो और अपने आप को भेज दो, मेल कर दो, हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्रिंट किया जा सकता है। जैसे आप मान लो मैं कोई डॉक्यूमेंट था, है ना, इमेज था, उसको क्या कर सकता हूं मैं, जरूरत पड़ा तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूं। मान लो कभी होता है ना, फोटो अच्छा नहीं दिखता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, नया फोटो लगा देते हैं। जो भी मेरा इमेज था, पुराने इमेज को नया इमेज बदल सकते हैं, है ना। इन सब चीज को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप सेव कर रख लिए, अब आपको चाहिए कि मार्कशीट मेरे को रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने है, आपके पास है नहीं, क्या करो, ईमेल से डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट करा लो, अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो एडिट करवा लो, सब हो जाता है ना। तो ये था, क्या था आपका स्कैनर। तो स्कैनर कुछ नहीं याद रखना है, स्कैनर में क्या करेगा, सब चीज को किस फॉर्म में सेव करेगा, डिजिटल इमेज के रूप में, ठीक है। और इसमें क्या करता है, लाइट बीम, जानते हो प्रकाश का यूज होता है, जितनी प्रकाश की तीव्रता होगी उतना अच्छा क्या होगा, डिजिटल डाटा के रूप में आपका सेव हो जाता है। हाँ, लेजर, लाइट बीम का यूज होता है, लेजर ही क्लियर जाता है, उसमें लेजर यूज होता है। देखो ना, जब आपका स्कैनर करता है ना, उसमें भी एक लाइट जलता है, तो लाइट बीम प्रकाश किरण का होता है, लेजर तो उसमें होगा, सॉरी, फोटोकॉपी मशीन में, जेरोक्स में, ठीक है। तो इसमें याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें किस फॉर्म में सेव होता है, तो बिट मैप इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है, BMP के फॉर्मेट में। इसको वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है, ठीक है, जो भी सेव होता है, और इसको एडिट कर सकते हैं। तो मेन क्या था, क्या रखना था, बिट मैप इमेज रखना है, और किस फॉर्म में सेव होता है, डिजिटल इमेज के रूप में सेव होता है, ठीक। और ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो बाद आता है OCR। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रीडर मत मार देना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, फुल फॉर्म ये बनता है। इसका यूज क्या होता है, स्कैन डॉक्यूमेंट को BMP के फॉर्म में, देखो ये भी किस फॉर्म में सेव कर रहा था, BMP के फॉर्म में, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी कैरेक्टर को कर रहा था, इमेज को कर रहा था, ये भी कैरेक्टर को कर रहा है, तो किस फॉर्म में सेव कर रहा है, BMP के फॉर्मेट में। BMP मतलब बिट मैप इमेज फॉर्मेट में, ठीक है। तो BMP के रूप में क्या करता है, सेव करता है स्कैन डॉक्यूमेंट को, कौन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज क्या होता है, इसके यूज जो इमेज होगा उसको चित्र क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट के रूप में नहीं कर सकते। एडिट कर सकते हो पिक्चर के रूप में, लेकिन टेक्स्ट के रूप में चेंज नहीं कर सकते। नाम ही है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, लेकिन कैरेक्टर के रूप में उसको एडिट नहीं कर सकते, पिक्चर के रूप में एडिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किस फॉर्म में चेंज होता है, इमेज के फॉर्मेट में, इसलिए इमेज के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर के रूप में नहीं कर सकते एडिट, टेक्स्ट के रूप में। यह स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान करता है, जो भी स्कैन किया गया आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसकी पहचान करेगा, और उसका करेगा वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट में चेंज कर देगा, वर्ड प्रोसेसिंग में चेंज कर देगा। जैसे मैं कोई एक फाइल था, मान लो ये फाइल था, ठीक है, इसको क्या लाया मैं, OCR लाया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आया, इसको क्या किया, मैं स्कैन किया। अब इसमें क्या होगा, जितने डाटा लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, XYZ को भी लिखा हुआ है, इसको क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, और स्कैन करने के बाद वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट में चेंज करेगा, वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग क्या था, MS वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, ऐसा होता है ना, वर्ड प्रोसेसर उसको चेंज करता है किसमें, टेक्स्ट में। ऐसे चेंज नहीं होगा, चित्र को एडिट कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब स्कैन करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर चेंज करता है। वर्ड प्रोसेसर क्या करेगा, इसमें जो भी डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको क्या करेगा,
टेक्स्ट के फॉर्मेट में चेंज कर देगा और कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर देगा और कंप्यूटर बाद में क्या कर सकते हैं हम लोग, एडिट कर सकते हैं। याद रखना, टेक्स्ट के फॉर्मेट चेंज कौन करता है, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। ओसीआर में जो स्कैन डाटा होता है उसमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में कौन चेंज करता है, तो वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जो होता है टेक्स्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे इसके में कोई लिखा हुआ है, पेज है, इसको क्या करेगा, ओसीआर स्कैन करेगा। अब ये जो डाटा लिखा हुआ है, डाटा क्या करेगा, स्कैन कर लेगा और उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, किसमें, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये इसमें जो लिखा हुआ था वो सब क्या होगा, टेक्स्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे आप गूगल लेंस दिया होगा आपके में, ठीक है, उसमें स्कैन करना तो क्या होगा, सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट कर लोगे पूरा क्या होगा, टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। और टेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ओसीआर रीडर का यूज किया जाता है। जैसे कि जब बारकोड रीडर होता है ना, आप जाओगे शॉप में खरीदने के लिए, वहां पे तो ऐसे मशीन होता है, वैसे ही क्या होगा, इसके लिए ओसीआर रीडर होगा। ओसीआर मशीन के लिए क्या होगा, ओसीआर रीडर का यूज किया जाता है और ओसीआर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो चीज आप यूज कर रहे हो, जैसे मान लो आप कोई एप्स यूज कर रहे हो तो उसका ऑलरेडी एप्लीकेशन होगा आपके फोन में। जैसे मेरे पास कैम स्कैनर है, तो मेरे पास कैम स्कैनर का क्या है, सॉफ्टवेयर है। वैसे ही क्या है वो, वैसे ही इसके लिए क्या यूज होगा, ओसीआर रीडर, ठीक है। अब ओसीआर रीडर सबके पास होगा। जैसे ओएमआर के लिए ओएमआर रीडर होता है, आप जो लिख के देते हो गोला गोला लगा के, उसका हमारे पास क्या है, स्कैनर है। हम क्या करते हैं, उसको रीडर से रीड करता है कौन सा सही कौन सा गलत आपका। वैसे इसके लिए क्या होगा, ओसीआर रीडर होगा। अब ये इसके लिए क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, जैसे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन। जैसे मेरे पास एप्लीकेशन है, तब मैं आपको क्या करता हूँ, आपके डाटा को स्कैन करता है, आपका टेक्स्ट, आप जो भी टेक्स्ट देते हो, टेक्स्ट को क्या करते हैं हम लोग, उससे स्कैन करते हैं। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर को डाल देते हैं पहले से आंसर, फिर आपका आंसर क्या करता है, रीड कर लेता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। एमआईसीआर, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंक, सी फॉर कैरेक्टर, आर फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। वहां पर रिकॉर्ड दिया रहेगा एग्जाम में, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉर्ड, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, लेकिन रिकॉग्निशन मारना है, ठीक है। या रीडर लिखा रहेगा, रीडर रिकॉर्ड ऐसा नहीं मारना, रिकॉग्निशन मारना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब एमआईसीआर का यूज कहां है, चेक देखो, चेक में नीचे ना 14 अंक का डिजिट होता है, 0 से 9 तक का कोई अक्षर लिखा होगा, सीरियल नंबर, और 4 स्पेशल चिन्ह बना होगा। स्पेशल चिन्ह जैसे कि कुछ भी बना होगा इस टाइप का, वो है ना, मतलब इस कुछ भी बना होगा, कुछ भी ऐसा बना होता है, 4 मतलब वो गुप्त कोड होता है, उसको कौन समझ सकते हैं, केवल बैंक वाले समझ सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, एमआईसीआर रीडर। जैसे एमआईसीआर मशीन है, उसके लिए क्या लगा होगा, एमआईसीआर, इसको क्या करेगा, रीड करेगा। चेक में नंबर लिखा होगा ऐसे ऐसे 0 से 9 तक के अक्षर लिखे होंगे उसमें, ठीक है। और 4 तो स्पेशल करेक्टर, ये मेन करेक्टर होता है, जिससे पहचान होता है कि वो चेक सही है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, जो आदमी भरा है वो मैच खा रहा है कि नहीं वहां पे, तभी तो पैसा निकलेगा नकदी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, विशेष चुंबकीय स्याही, देखो नाम ही है मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मतलब क्या लगा होगा इसमें, चुंबकीय स्याही। मैग्नेटिक इंक है ना, मैग्नेटिक मतलब चुंबक और इंक मतलब स्याही, तो चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ताकि क्या हुआ, डाटा क्या कर लेगा, मैग्नेटिक टेप जो भी मैग्नेटिक डिस्क है उसमें, वो क्या करेगा, उसको पढ़ लेगा। तो विशेष चुंबकीय स्याही, जिसमें क्या लगा होता है, आयरन ऑक्साइड। याद रखना, जहां भी मैग्नेट शब्द आएगा क्या लगा होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जब मैग्नेटिक टेप हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, है ना, मैग्नेटिक कुछ भी हो, जहां भी मैग्नेट शब्द यूज हुआ तो पूछेगा कौन सा लेयर चढ़ा होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो लिखे रहता है ना चेक में, वो क्या किस चीज का होता है, आयरन ऑक्साइड का लगा होता है, ठीक है। तो उसी क्या बोलते हैं, एमआईसीआर, विशेष चुंबकीय स्याही। आयरन ऑक्साइड को विशेष तरीके से लिखे गए अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ा जाता है। एमआईसीआर रीडर होता है, रीडर क्या करेगा, उसको पढ़ लेगा, ठीक है। इसका यूज कहां होता है, बैंक में, चेक या ड्राफ्ट में किया जा रहा है इसका यूज, ठीक है। चेक के निकालोगे या ड्राफ्ट यूज करोगे, उसमें एमआईसीआर कोड लगा होता है, ठीक है। एमआईसीआर कोड क्यों होगा, उसको पढ़ने के लिए क्या लगा होता है, एमआईसीआर रीडर लगा होता है। अब मैं एमआईसीआर कोड में क्या होगा बताया था, 0 से 9 तक के डिजिट होंगे और 4 तो स्पेशल कैरेक्टर होंगे। इस प्रकार कुल कितने कैरेक्टर होते हैं, 14 अंक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एमआईसीआर में कितने अंक होते हैं, तो 14 अंक होते हैं, ठीक है। सब मिलाकर के 0 से 9 तक का अक्षर होगा होता है और 4 तो स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो एमआईसीआर में कुल कितने डिजिट होते हैं, 14, जिसमें 10 तो क्या होगा, न्यूमेरिक डाटा होगा और 4 स्पेशल कैरेक्टर होंगे। टोटल कितने होंगे, 14।
ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया था? MICR का बैंक में चेक ड्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं OMR। ठीक है, OMR जो आप लोग भरते हो, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक, इसका काम क्या होता है? ये भी स्पेशल चिन्हों को पढ़ता है। जैसे कि आप जो फॉर्म एग्जाम देते हो, फिल करते हो गोला गोला, ठीक है, ये क्या होता है? स्पेशल चिन्ह होता है ना, जो केवल कौन पढ़ सकता है? OMR रीडर ही पढ़ सकता है। MCQ को जांचने के लिए जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं ना, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जिसमें होते हैं, उसके लिए जांचने के लिए इसका यूज किया है। तो सब जान रहे हो, आप लोग एग्जाम देते हो ना। इसके में क्या होता है? उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरण का यूज किया जाता है, मतलब हाई डेफिनेशन वाले प्रकाश किरण को आपके OMR में डाल जाता है। ठीक है, और पहले से उसमें सेट होता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। जो क्वेश्चन आपका सही होगा उसको क्या करेगा? रीड कर लेगा। जो क्वेश्चन गलत होगा उसको क्या करेगा? वो निगेटिव कर देगा। ठीक है, तो उच्च तीव्रता वाले प्रकाश किरण को यूज करके कहाँ डाला जाता है? पेपर में, है ना, डाला जाता है, लाइट डाला जाता है। लाइट्स के द्वारा क्या कर देगा? वो पढ़ लेता है कौन सा क्वेश्चन सही है। जहां पे सही होगा वहां पे उसका लाइट जाएगा, मतलब आपका आंसर सही। जहां पे नहीं जा रहा है मतलब गलत है, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप हो जाता है। इसमें क्या होता है? पेन या पेंसिल निशान, स्पेशल निशान होते हैं, जैसे इसलिए बोला जाता है ना कि बॉल पेन का यूज करें। ठीक है, तो पेन का यूज करने बोला जाता है केवल काले और नीले। ठीक है, तो काले नीले बॉल पेन का यूज किया जाता है। तो स्पेशल पेन या पेंसिल निशान का क्या करता है? चयन करके सही उत्तर पता लगाता है। तो ये सब कुछ नहीं है, इसमें याद रखेगा OMR क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, MCQ जांचने के लिए यूज किया जाता है। क्या करेगा? इसमें उच्च तीव्रता वाला प्रकाश किरण डालेगा और डालने के बाद तो क्या करेगा? उसके निशान को पढ़ लेगा, बस यही OMR है। ठीक है, बाकी सब जानते हो। बस याद रखना इनपुट डिवाइस है। क्या करेगा? स्पेशल चिन्हों को पढ़ता है। कौन सा स्पेशल चिन्ह? MCQ वाले। ठीक है, नेक्स्ट है BCR। BCR मतलब बार कोड रीडर। जितने भी लोग मॉल में गए होंगे खरीदी करने या फिर कोई भी मार्ट में गए होंगे, सभी प्रोडक्ट में क्या लगा होता है? बार कोड लगा होता है। जो क्या लगा होता है? ऐसा होता है खड़ी अक्षर, ऐसे लाइनिंग लाइनिंग खींचा होगा, ऐसा लगा होता है ना, नीचे अंक लिखा होता है, ऐसा 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 बार लगा होता है। इससे इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट की सारी जानकारी होती है। इसे क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर। विभिन्न चौड़ाई वाली वर्टिकल काली पट्टियां होती हैं इस टाइप की, इसमें ऐसा लिखा होता है 3 4 ऐसा कुछ भी लिखा होगा, ऐसा बार कोड बना होता है। इसमें क्या इसके लिए क्या होता है? आप खरीदी करने गए होगा, जैसे बार कोड रीडर होगा, ऐसे स्कैन कराते हैं तो समझ जितना जानकारी होता है, कब प्रोडक्ट बना है, ठीक है, कब आपकी इसका डिटेल कितना है, कितने ग्राम का है, सारा जानकारी इसमें क्या लगा होता है? ऐसा लगा होता है। बार कोड रीडर देखा होता है विभिन्न चौड़ाई की वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, वर्टिकल काली पट्टी होती है। 2 पट्टियों के बीच में देखो दूरी दिया होता है। ठीक है, दूरी के हिसाब से उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, मतलब कि इतने जितने इसमें दूरी है उस हिसाब से उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन भरा होता है, प्रोडक्ट संबंधी जानकारी, कब एक्सपायरी है उसका, ठीक है, कितना रेट है, क्या डिस्काउंट है, सब इसमें लगा होता है बारकोड में। तो दूरी के हिसाब से इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन भर दिया जाता है। इसकी सूचना के लिए क्या करते हैं? बार कोड रीडर की सहायता से पढ़ते हैं। ऐसा लगा होता है ना इस टाइप का, ऐसा हाथ से पकड़ते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? उसको पढ़ लेता है। ठीक, तो बार कोड रीडर सब चीज के लिए क्या होगा? रीडर। जैसा हर चीज के लिए क्या था? ड्राइवर था, हार्ड डिस्क के लिए ड्राइवर, CD ड्राइवर, वैसे यहाँ रीडर है तो रीड करने क्या होगा? रीडर होगा। बार कोड रीडर के लिए क्या होगा? बार कोड रीडर होगा। रीडर के साथ पढ़ते हैं। बार कोड क्या होता है? ऑप्टिकल कोड होता है। ऑप्टिकल मतलब रेस, प्रकाश किरण। हाँ, जैसे कि मैं इसमें लाइट डालूंगा, वो लाइट जलता है ना, उसमें लाइट जलता है तो क्या है? एक ऑप्टिकल कोड होता है। इसमें क्या होता है? बार कोड क्या जाता है? पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 1940 में। ठीक है, आविष्कारक का नाम याद रखना है। इसके आविष्कारक का नाम क्या है? जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, दो लेते। देखो वुडलैंड का जूता आता है ना, और बर्नार्ड सिल्वर। तो जूता खरीदने कहाँ जाते हो? दुकान में। तो क्या होगा? बार कोड रीड करेगा जब आप खरीद लोगे। तो इससे याद करना कि बार कोड का आविष्कारक कौन था? जोसेफ वुडलैंड। ठीक है, और बर्नार्ड सिल्वर। अब चांदी खरीदने जा रहे हो और जूता, चांदी का जूता खरीदने जा रहे हो, ऐसा याद कर लो, चांदी का जूता। तो जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, चांदी का जूता खरीदने क्या किया? बार कोड से आपका जूते को रीड किया। ठीक है, तो याद रखना आविष्कारक है ये। ठीक है, 1940 में आविष्कार किया था बार कोड का, और कौन थे? जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर। तो क्या खरीदने गए थे हम लोग? चांदी का जूता। ठीक है, तो आविष्कारक याद हो गया। ठीक है, तो सिल्वर याद रहेगा, वुडलैंड याद रहेगा, बस लग जाएगा क्वेश्चन एग्जाम। ऑप्शन मारना है आपने को, हटना थोड़ी है, बन जाएगा ना, सिल्वर और वुडलैंड। ठीक, लेकिन इसको उतना फेमस नहीं हो पाया था।
फेमस कौन किया इसको? इसको फेमस किया तुम्हारा 1998 में प्रचारित करने का, सॉरी, इसको प्रचार कौन किया? प्रचार किया था एलन हैबरमैन। हैबरमैन है कोई आदमी था, मैन मतलब क्या होता है? आदमी। एलन हैबरमैन का नाम का कोई आदमी था, वो किसको क्या किया? प्रचारित किया। उतना फेमस नहीं हो पाया था, फेमस कौन किया? एलन हैबरमैन। 1998 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, ये एक कंपनी है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने सभी प्रोडक्ट पर बार कोड जरूरी कर दिया। एक कंपनी था जिसका नाम क्या था? नेशनल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। ये क्या किया? एक कंपनी था, ये 1998 से बोला कि मेरे सभी प्रोडक्ट में आज से क्या होगा? बारकोड जारी करो। ये पहली कंपनी थी जो बारकोड जारी की थी, नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, ये पहली कंपनी थी जो अपने सभी प्रोडक्ट में बारकोड जारी की। ठीक है, आविष्कार कौन किया था? चांदी का जूता मारा था। ठीक है, कौन? वुडलैंड और सिल्वर, बर्नार्ड सिल्वर। लेकिन प्रचार कौन किया? एक आदमी था, मैन, हैबरमैन। ठीक है, एलन हैबरमैन। ठीक है, एलियन आदमी था, एलियन। एलन हैबरमैन ना, एलियन कोई आया था प्रचार करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेजर बीम का यूज होता है। ठीक है, किसके लिए? बारकोड रीडर में लेजर बीम का यूज होता है। और कौन सा लेजर होगा? रेड। ठीक है, देख लेना कौन सा लेजर होगा, उसमें दिया नहीं था। ठीक है, लेजर बीम का यूज होता है। हजार की जितने लेजर होते हैं सब में रेड का ही यूज होता है। यूज कहाँ होता है? बैंक में और पोस्ट ऑफिस में। अब तो हर जगह यूज हो रहा है बारकोड रीडर का, लेकिन जनरली क्या होता है? गवर्नमेंट में, बैंक और पोस्ट ऑफिस में। जैसे पोस्ट ऑफिस भेजने जाओगे तो जब पोस्ट करते हो क्या होता है ना, उसमें होता है बारकोड लगाते हैं, उसमें क्या होता है? रीड करता है, वहां भी लगा होता है। जनरली गवर्नमेंट में कहाँ लगा होता है? बैंक, पोस्ट ऑफिस में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वेब डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो आप आज यूज कर रहे हो, या सोनी का हो या मोबाइल में जो आप यूज कर रहे हो, वो भी क्या है? डिजिटल कैमरा है। या फिर अलग से वेब कैमरा आता है ना, वो आजकल देखे हो, देखो मूवी आया था कौन सा, कल की, नहीं देखते हो? देखो उसमें कैमरा ऐसे भी ना, जो अलग से आधार कार्ड बनवा जाते हैं तो अलग से कैमरा लगा होता है सिस्टम के ऊपर, वो भी क्या है? वेब कैमरा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा हो या वेब कैमरा। वेब कैमरा मतलब क्या होगा? डायरेक्ट, जैसे कि फोटो आपका लेना है मेरे को, जैसे आप केवाईसी सेंटर में गए हो, अब आपका आधार कार्ड बन रहा है। ठीक है, तुरंत क्या होता है कि कैमरा लगा होता है, उससे क्या होता है? आपका फोटो लेते हैं, वही क्या है? वेब कैमरा है। तुरंत वेब मतलब डालने के लिए, कहाँ के लिए? वेबसाइट में डालने के लिए जो कैमरा लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? वेब कैमरा। ठीक है, इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में चेंज कर देता है। जैसे आपका फोटो लिया, कैमरा लगा होगा ऐसे, है ना। अब मान लो आप राशन कार्ड बनवाने गए हो, आपका फोटो लिया, आपका फोटो आ गया, अब उसको क्या चेंज करेगा? विद्युत तरंग में, मतलब इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसमें वायर लगा हुआ है। अब वायर में आपका जो फोटो कहाँ चला जाएगा? वायर्ड के थ्रू। अब वायर्ड में क्या होगा? विद्युत तरंग होगा ना, इलेक्ट्रिक होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? कंप्यूटर में चेंज कर देगा आपका फोटो को। ठीक है, और कहाँ चला जाएगा? आपके वेबसाइट में। जैसे आप फॉर्म भरा रहे हो तो वहां पे तुरंत अपलोड हो जाता है, बोलता है ना, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो, पीएससी का, व्यापम का, फोटो अपलोड करते हो, तो कहाँ होता है? चल जाता है वेबसाइट में तुरंत। तो किस फॉर्म में जाता है? विद्युत तरंग के रूप में। ठीक है, बदल देता है। इसे ही वेब कैम कहते हैं। जब आपका उसमें यूज होगा कैमरा, वेबसाइट बना करते समय, फॉर्म भरते समय जो कैमरा यूज होता है उसी क्या बोलते हैं? वेब कैम। ठीक है, और हम जो यूज कर रहे हैं क्या है? डिजिटल कैमरा है। ठीक है, इसे ही, इसका यूज कहाँ होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। हम लोग कर रहे हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे जूम आजकल है, जूम आ गया है, यहाँ पे गूगल मीट आ गया है, ये सब क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार है। और आपके फोन में क्या लगा हुआ है? सामने जो लगा हुआ है कैमरा, वही क्या है? वीडियो कैमरा, उसी को बोल सकते हो वेब कैम। ठीक है, आजकल सब चीज तो मोबाइल से हो जा रहा है, तो सामने जो फ्रंट कैमरा है वही आपका वेब कैम का काम करता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में, वेब ब्रॉडकास्टिंग में। चैटिंग करते हैं ना, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल ना, वही सब क्या है? वेब कैम है। जो सामने का आप यूज कर रहे हो वही सब क्या है? वेब कैम है, या उसी क्या बोलते हैं? डिजिटल कैमरा। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिजिटल कैमरा से। फिर नेक्स्ट क्या है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका यूज क्या होगा? स्क्रीन पर टच करके इंस्ट्रक्शन दिए गए कार्यक्रम को क्रियान्वित, जो भी कार्यक्रम फंक्शन दूंगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे मैं स्क्रीन पर टच किया और मुझे गाना चलाना है, मैं क्या करूंगा? पहले गाना वाला ऐप शुरू करूंगा, फिर मेरे को जो गाना चाहिए मैं उसको चालू कर दूंगा। ठीक है, तो जानते हो आप लोग टच स्क्रीन, सब मोबाइल चलाते हैं। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन, ये याद रखना, बस रे स्क्रीन में घूमते रहते हैं। जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्क्रीन में घूमते रहता है। जैसे आप टच करते हो ना, वो क्या होता है?
जो रे आपका जैसे पॉइंटर है, जो आपका हाथ क्या होता है, पॉइंटिंग काम करता है, उसमें क्या होता है, जैसे स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, अब मैं यहाँ पे टच किया, अब वो रे चारों तरफ घूमते रहता है इंफॉर्मेशन टच स्क्रीन में, जहां आप टच करोगे वहां पे आपका रे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रे स्क्रीन में घूमते रहते हैं, और फिंगर ऑप्शन, जैसे फिंगर जहां टच किया उसके किरण के गति को प्रभावित करता है। जैसे मैं, ये मेरा मोबाइल था, ठीक है, अब ये टच स्क्रीन है पूरा, इसमें जो रे के रूप में घूम रहा है, अगर मैं यहाँ पे टच किया तो वो क्या होगा, ये प्रभावित कर देगा यहाँ पर, यहाँ पे उसे क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देने लगेगा कि अभी आदमी यहाँ पे टच किया है ना, इसको ओपन करना है। तो फिंगर ऑप्शन को टच करें तो किरण की गति को प्रभावित करता है और उसकी स्थिति पर आधार पर रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड के अनुसार कंप्यूटर ऑप्शन की क्रियान्वित एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे टच किया, इसकी गति को आधार पर देख लेगा कि कहाँ पे क्या कर रहा है, ये कौन सा एप्लीकेशन टच करना चाहता है। उसको टच करने के बाद क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है काम को। उसी क्या करता है, उसी के साथ कंप्यूटर ऑप्शन को, जो ऑप्शन यूज करोगे, ठीक है, जैसे मान लो आप टेस्ट दे रहे हो, आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं। अब आप मान लो बी ऑप्शन टच किए, ठीक है, तो ये रे तो चारों तरफ घूम रहा है स्क्रीन में, अब बी ऑप्शन टच किया, मतलब उसको पता चल गया कि इसको बी ऑप्शन को क्या करना चाहता है, एग्जीक्यूट करना चाहता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है, बी ऑप्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और आपका आंसर क्या होगा, सही होगा तो सही, गलत होगा गलत आ जाएगा उसमें। ठीक है, एक एग्जांपल दिया, ऐसा तो हर चीज में कर सकते हैं, एप्स में कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, आप देखो इससे जान जाओगे। इसका यूज होगा एटीएम में, जैसे मैं एटीएम में पिन डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरा पिन नहीं बताऊंगा, ठीक है पिन डाल रहा हूँ, तो पिन डाला, ठीक है, अब वहां पे टच सेंसर है, तो मेरे पास 9 ऑप्शन है, 0 से लेकर के 9 तक दिया रहेगा, और 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 ऑप्शन दिया रहेगा। अब मैं इसमें डालूंगा, ठीक है, तो जो ऑप्शन में डालूंगा वो उसको क्या करेगा, टच करेगा, और उसको रीड करके क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसकी स्थिति को रिकॉर्ड कर लेगा कि मैं मान लो कोई भी ऑप्शन दबाया, मान लो 1 2 3 4 दबाया, ये 4 ऑप्शन 10 बटन से 4 ऑप्शन क्या कर लिया, रीड कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया कि ये 4 बटन पर दबाया है। अब इसको क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि ये बटन इसका सही है कि नहीं, सही होगा तो आपका आगे होगा, आगे आ जाएगा, और नहीं होगा, गलत पिन होगा तो बोलेगा इनकरेक्ट पिन, है ना, आप तो एटीएम यूज किए होगे। तो वही कहता है, स्थिति को रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब मैं जो पिन डाला उसको क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा और चेक करेगा सही है कि नहीं है, ठीक है, तो रिकॉर्ड करके उसका कंप्यूटर को क्या करता है, ऑप्शन को क्रियान्वित करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि अगर ये ऑप्शन आपका सही होगा, आपका कार्ड का नंबर, एटीएम का नंबर, तो क्या करेगा, आपका आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि आप पैसा कितना निकालना चाहते हो, ठीक है, ऐसा पूछता है ना, तो पहले पिन डलवाता है, पिन डलाएगा, उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेता है, तो रिकॉर्ड करने के बाद चेक करता है, मतलब एग्जीक्यूट होता है, अगर सही हुआ तो आगे क्या करेगा, आपको प्रोसेसिंग के लिए देगा, आप कितना पैसा निकालना चाहते हो। इसका यूज कहाँ होता है, एटीएम में, या फिर कियोस्क सेंटर, जैसे कि वही चॉइस सेंटर में, ठीक है, या स्मार्टफोन में, टैबलेट में, जैसे बताया था ये ओएम, अब आप टेस्ट दोगे ऑनलाइन, तो उसमें भी क्या होता है, क्रियान्वित होता है ना, जैसे आप मान लो बी ऑप्शन टच किए, बी ऑप्शन क्या करेगा, वो पहले रिकॉर्ड करेगा, हाँ, अब बी ऑप्शन सही होगा तो क्या होगा, आपका प्रोसेस करेगा। जैसे आप टेलीग्राम में एमसीक्यू लगाए हो, तो उसमें जैसे कोई ऑप्शन सही होता है तो अपने आप क्या होता है, फायर फुटने, ऐसे बोलते हैं ना, फुटता है, ठीक है, बबल आता है, और गलत होता है तो क्या करता है वो, मतलब गलत होगा तो एक ब्लू लाइन आ जाता है, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, जैसे कि आप ऑप्शन टच किए, अगर वो ऑप्शन सही होता है तो क्या होता है, ऐसे बलून टाइप का फुटता है, ठीक है, उससे क्या होता है, आपका ऑप्शन क्या होता है, रीड करता है, पहले रिकॉर्ड करता है, फिर दूसरा करता है एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट क्या मतलब, आपका सही था वो ऑप्शन, तो क्या होगा, बलून फूटेगा, ठीक है, तो समझ गए ना, यही क्या है, टच स्क्रीन, ठीक। उसके बाद क्या है, माइक। माइक को क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं, मैं जो यूज कर रहा हूँ क्या है, माइक्रोफोन है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आवाज को क्या करता है, कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डालता है। जैसे मेरे आवाज को क्या कर रहा है, माइक्रोफोन है, मेरा आवाज जा रहा है किस फॉर्म में, इनपुट के रूप में जा रहा है, और कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे मोबाइल में, अगर लैपटॉप हो तो लैपटॉप में इनपुट होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। ऑडियो सिग्नल को क्या करता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन कैसे होता है, जैसे मेरा आवाज जा रहा है, अभी ऑडियो सिग्नल, अभी आवाज है ना, ऑडियो सिग्नल को क्या करेगा, ये माइक्रोफोन एनालॉग सिग्नल में भेज रहा है, एनालॉग सिग्नल में चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमीटर है, और वो क्या है, रिसीवर है, ट्रांसमिट कर रहा है, और रिसीवर क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। अभी मेरा आवाज क्या जा रहा है, ऑडियो सिग्नल के रूप में, ठीक है, ये क्या होगा, एनालॉग में जा रहा है, एनालॉग में, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में जा रहा है, कहां तक जाएगा, वहां तक जाएगा,
वो चेंज करेगा। कौन? रिसीवर। रिसीवर उसमें करेगा, उसमें क्या लगा है? साउंड कार्ड। ठीक है, जैसे कि बताया था ना, तो मदरबोर्ड में लगा होता है साउंड कार्ड। अगर साउंड कार्ड नहीं लगा है तो आप क्या कर सकते हो? गाना नहीं सुन सकते या आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वैसे ही मोबाइल में क्या लगा है? साउंड कार्ड। जैसे मदरबोर्ड है, यहाँ पे साउंड कार्ड लगा है। अब वो रिसीवर क्या कर रहा है? उस एनालॉग सिग्नल को उसके अंदर भेज रहा है। ठीक है, अब वो साउंड कार्ड क्या करेगा? उसको डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देगा। जिसमें जो मेरा आवाज है ना, अभी ऑडियो माइक्रोफोन में जा रहा है, वहां रिसीवर में गया। अब उसको क्या करेगा? मेरे मोबाइल में क्या लगा हुआ है? साउंड कार्ड। वैसे ही आपका लैपटॉप में भी क्या लगा होगा? साउंड कार्ड, डिजिटल बोर्ड में। वो साउंड कार्ड क्या करेगा? वो एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर देगा। क्योंकि कंप्यूटर क्या एनालॉग समझता है क्या? नहीं ना, कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। उसको चाहिए डिजिटल। डिजिटल मतलब 0 1 चाहिए, तो उसको डिजिटल में चेंज कर देगा। कौन चेंज करेगा? साउंड कार्ड। तो याद रखना कि क्या लगा होता है? साउंड कार्ड लगा होता है। और साउंड कार्ड क्या करता है? चेंज कर देता है डिजिटल सिग्नल में। इससे क्या होता है? कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग काम होगा, फिर क्या होगा? उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरा आवाज क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो जा रहा है। इसका यूज कहाँ होगा? तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है ना, या फिर साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वीडियो में साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, ऑडियो फाइल तैयार करने के लिए, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, ठीक है, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, इंटरनेट कॉलिंग करने के लिए, है ना, वो इंटरनेट कॉलिंग करते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी हमारा उसमें स्पीकर लगा हुआ है। ठीक, एनालॉग में जा रहा है, अंदर साउंड कार्ड क्या कर रहा है? उसको चेंज कर रहा है डिजिटल में। ठीक, अब रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए याद रखना एक तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? ऑडियोसिटी, ऑडासिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑडासिटी ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जो इंटरनेट कॉलिंग है ना, वो सब क्या है? इंटरनेट कॉलिंग, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, साउंड कार्ड, ऑडियो फाइल तैयार करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो ऑडासिटी। ठीक है, ऑडियो फाइल तैयार करने के लिए या एडिट करने के लिए। जैसे मैं अभी गाना कंपोजिंग करते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं गाना बनाते हैं, मूवी में बनता है ना, देखना उसमें क्या होता है? और सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है, जैसे डीजे वाले बाबू गाना बजाते हैं, तो उनके पास भी क्या सॉफ्टवेयर होता है ना, गाना को बीच बीच में ऐसा करते हैं, तो सब उसके लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? ऑडासिटी। ठीक है, तो गाना को क्या करना है? ऑडियो फाइल तैयार करके उसको एडिट करना है, चेंज करना है, या जो भी चीज करना है, रिकॉर्ड करना है, इन सब के लिए क्या यूज होता है? ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। ये ठीक, ये पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कुछ नहीं है, माइक क्या है? इसी को बोलते हैं माइक्रोफोन, और है क्या? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। तो क्या करेगा? पहले आवाज क्या करेगा? एनालॉग में जाएगा। साउंड कार्ड लगा होता है, याद रखना बस, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड को चेंज करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, चलो, और इसके लिए क्या होता है? ऑडियो फाइल तैयार करने के लिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। उसके बाद है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये तो सब यूज करते होंगे मोबाइल में। जो भी हम बोलते हैं वो क्या करता है? उसको रीड कर लेता है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ये भी क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है। देखो, दो प्रकार होता है। अभी स्पीच रिकॉग्निशन पढ़ रहे हैं, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीच सिंथेसाइजर आएगा, वो है आउटपुट डिवाइस। सिंथेसाइजर मतलब सुनना, याद रखना। जैसे मैं इधर से बोलूंगा तो गूगल में जो लड़की होगी उधर से आपको बोलेगी। ठीक है, तो वो टेक्स्ट को ऑडियो फॉर्मेट में क्या करती है? बोलती है ना, जैसे कि उसमें टेक्स्ट चलते रहता है, उसको बोलती है। और हम क्या करते हैं? आवाज को बोलते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट में उसमें आ जाता है। जैसे मैं को कुछ लिखना है तो माइक ऑन किया तो आप कहाँ जा रहे हो तो वहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्पीच रिकॉग्निशन क्या काम करता है? आवाज को टेक्स्ट में चेंज करता है, जबकि सिंथेसाइजर क्या करता है? टेक्स्ट को आवाज में चेंज करता है। तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वो इनपुट नहीं है, क्योंकि आवाज बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कोई चीज डाला, गूगल में इनपुट किया, ठीक है, तो उधर से आवाज आता है ना, वो क्या है? आवाज निकल रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है। और मैं इनपुट कर रहा हूं, मतलब क्या है? वो स्पीच रिकॉग्निशन। रिकॉग मतलब रिकॉर्ड, आवाज क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड, ऐसे याद कर लो। और सिंथेसाइजर मतलब सुन रहे हो। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अभी आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्पीच रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करेंगे मतलब बोल के रिकॉर्ड करेंगे ना, तो क्या है? ये इनपुट डिवाइस, पहला बात याद रखना। और स्पीच सिंथेसाइजर, सिंथेसाइजर मतलब सुन रहे हो, तो सुनो कैसे? जब आवाज निकले तो सुनोगे, इसलिए क्या है? वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, याद रहेगा? रिकॉग्निशन से रिकॉर्ड याद रखना, तब याद हो जाएगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब अंदर जा रहा है आवाज, जो भी चीज अंदर जा रहा है मतलब इनपुट डिवाइस। तो पहले चीज यही याद रखना है कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है? तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसे करते हैं? बोल करके डाटा को इनपुट करते हैं, है ना। जैसे कोई चीज बोलना है
आप कहाँ जा रहे हो, जैसे माइक में बोले वहां पे क्या हो जाएगा, मोबाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, स्पीच रिकॉग्निशन रिकॉर्ड कर रहा है। कैसे रिकॉर्ड करेगा, बोल करके डाटा को इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, या मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान करके उसको टेक्स्ट में चेंज कर देगा। जैसे हम जो चीज बोलेंगे उसको क्या करेगा, रीड करेगा और उसको क्या करेगा, टेक्स्ट में चेंज कर देगा। आज ही जाकर मोबाइल में चेक करना, किया होगे वैसे। ठीक है, गूगल में माइक होता है, उसमें बोलना अपने आप क्या हो जाएगा, उसमें लिखा जाएगा, फिर सर्च करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, वैसे ही आपका गूगल का कीबोर्ड होगा, आपका गो बोर्ड, आजकल तो सब में दे रहा है ना, गूगल बोर्ड दे रहा है, उसमें माइक होता है, उसमें भी टच करके बोलना, उसमें भी क्या होगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा बोले गए शब्द को पहचान कर टेक्स्ट में चेंज कर देता है। टेक्स्ट क्या होता है, कंप्यूटर में शो हो जाता है। जैसे आप टेक्स्ट करोगे मोबाइल या कंप्यूटर में, आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जो भी बोलोगे। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आजकल तो एआई आ गया है, सीरी नाम सुने होगा, सीरी, गूगल का है जेमिनी, जेमिनी है, गूगल का नाम क्या है, एआई का नाम जेमिनी। ऐसे हेलो जेमिनी, ओके गूगल बोलते ना अपने आप। जैसे कि मेरे को क्या करना है, अभी कैमरा बंद करना है, अगर मैं उसमें जेमिनी ओपन कर दूंगा, ऐप इंस्टॉल करके बोल दूंगा जेमिनी कैमरा बंद करो, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आवाज से क्या होगा, मेरा मोबाइल कंट्रोल हो जा रहा है। जैसे हेलो सीरी, मेरे को ये गाना सुनना है, ओपन करो, आता था ना गाना सुनता है। आपका अमेजोन का सॉरी आईओएस का सीरी है, अमेजोन का अलग है, सबका अपना अपना नाम है। जैसे गूगल का जेमिनी है, याद रखना, ये भी याद रखना है करंट में क्वेश्चन। गूगल का नाम क्या है, जेमिनी। ठीक है, उसको बोलूंगा हेलो जेमिनी, मुझे ये गाना सुनाओ या वीडियो ओपन करो, बोल दूंगा। ठीक है, वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी शुरू नहीं होगा। हाँ, एलेक्सा उसका है, सैमसंग नहीं है, अरे अमेजोन का, अमेजोन का एलेक्सा। ठीक है, एलेक्सा है ना। ठीक है, तो याद रखना, मौखिक आदेश दे करके कंप्यूटर की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, समझ गए ना, कंट्रोल कैसे कर सकते हो, बोल के कैमरा ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, गाना बजाओ। ठीक, वर्तमान में इसका यूज सीमित है। क्यों सीमित है, हमको आता ही नहीं करने। ठीक है, जैसे मोबाइल है लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में इसका यूज होगा। ठीक है, तो लोग इतने बिजी हो जाएंगे, टाइम नहीं रहेगा, मोबाइल वहां रखा है, अरे यार फोन उठा दो, ठीक है, आ जाएगा, फोन उठ जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान इसका सीमित है, फ्यूचर में इसकी संभावना है। मतलब अभी आप लोग जिस जनरेशन चल रहे हैं, धीरे धीरे यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप ऑफिस में हो तो क्या करोगे, मोबाइल फोन रखा रहेगा, बोलोगे कॉल रिसीव करो जेमिनी, ठीक है, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइक्रोफोन आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। उसका जो मेरे में माइक है, वैसे उसमें क्या है, माउस में माइक है, सॉरी लैपटॉप में या फिर मोबाइल में माइक है, वो भी क्या करता है, आपके आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके आप भेज देगा, कंप्यूटर हार्डवेयर को भेज देगा। हार्डवेयर क्या करेगा, उसको डिजिटल डाटा में चेंज कर देगा। जैसे आप बोले कि मुझे एक गाना सुनना है, ठीक है, आपके आवाज को क्या करेगा, वो रिकॉर्ड कर लिया माइक्रोफोन। ठीक है, उसमें माइक्रोफोन है, आपके आवाज को क्या करेगा, हार्डवेयर उसमें जो लगा है मदरबोर्ड, उसको या फिर जो भी आपका प्रोसेसर है उसको भेज देगा, उसको क्या करेगा, डिजिटल डाटा में चेंज कर देगा। ठीक है, अब उसको पता चलेगा प्रोसेसर को किसको गाना सुनना है, तो गाना वाला ऐप शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है, और यह सॉफ्टवेयर जब अंदर क्या होगा, हार्डवेयर उसको पहचान करके आप भेजेगा, सॉफ्टवेयर को भेजेगा। सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज के नमूने को मिला करके टेक्स्ट या कमांड में बदल देता है। जैसे कि मान लो पहले से अगर कोई सेम काम आप बोले हो, उसी को तुरंत पहचान लेगा, क्योंकि पहले भी गाना आप सुने थे, उसको सेम कमांड को पहचान कर क्या करेगा, आपको एग्जीक्यूट कर देगा। तो पहले से ही स्टोर किए गए आवाज के नमूने को, जैसे मान लो सेम चीज आपका आवाज पहचान लेगा, यही आदमी बोला था पहले, ठीक है, मेरे को परेशान कर दिया है, फिर गाना सुनना कर रहा है इसको। ठीक है, तो पहले से आवाज के नमूने को मिला करके टेक्स्ट या कमांड में बदल देता है, आपके आवाज को क्या करेगा, टेक्स्ट या कमांड के रूप में चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे आप बोलो कि मुझे छैया छैया गाना सुनना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा यही आदमी है जो मेरे को सुबह से छैया छैया सुनाने बोल रहा है। ठीक, तो आपका टेक्स्ट या इमेज को क्या करेगा, पहचान कर लेगा आपका आवाज को, और उसको कमांड दे देगा, भाई इसको कहिए छैया छैया सुना, मेरा जान खा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यही है स्पीच रिकॉग्निशन। अब एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, जो बताया शुरू में बताया था, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस, स्पीच सिंथेसाइजर क्या है, आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, स्पीच रिकॉग्निशन आवाज को टेक्स्ट में चेंज करता है, और सिंथेसाइजर क्या, टेक्स्ट को आवाज में चेंज करता है। सिंथेसाइजर मतलब सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, जो टेक्स्ट लिखा था ना उसको आवाज में चेंज करता है। आज ही जाके गूगल में सर्च करना, ठीक है, कोई चीज बोलना, वो क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन होगा, और उधर से जो आएगा, जो टेक्स्ट आपको लिखाएगा, वहां में माइक रहता है, वहां पे और स्पीकर बना होता है, उसको टच कर देना, माइक पहले बंद रहता है, और वो उधर से गूगल की लड़की बोलेगी, वो क्या होगा, स्पीच सिंथेसाइजर है।
ठीक है, तो टेक्स्ट को आवाज में बोलेगी। ठीक, तो ये था। इसके अलावा आपका 2 चीज बचा हुआ है, उसको बता देता हूं। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या होता है? प्लास्टिक का बना क्या होता है? एक कार्ड होता है। ठीक है, प्लास्टिक का बना कार्ड होगा और जिसमें क्या होगा? एक मैग्नेटिक टिप। सभी लोग एटीएम यूज किए होंगे। एटीएम में क्या लगा होता है? पीछे ऐसा पट्टी लगा होता है, ऐसा। ठीक है ना, ये क्या होता है? मैग्नेटिक पट्टी होता है, मैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये होता है चुंबकीय पट्टी, इसी क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं। इसी को क्या करता है? आपका जो आप लगाते हो ना, कार्ड को इंसर्ट करते हो, तो आपका यही चीज क्या होता है? सेंस करता है एटीएम। ठीक है, इसके आधार पर आपका सारा कार्ड क्या होता है? रीड होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में चुंबकीय पट्टी होती है, इसी में डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। जो आपका जो मैग्नेटिक जो कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड, ये एटीएम कार्ड है। ये एटीएम मशीन में जाओगे तो इसमें सारा डाटा आपका पहले से लगा होगा, और एक सामने चिप भी लगा होता है। इसमें जो डाटा होता है उसको क्या करता है? वो रीड कर लेता है कि आपका ही खाता नंबर है, आप ही यूजर हो, है ना, वो सब रीड करता है। इसी की सहायता से क्या करता है? डाटा को रीड किया जाता है, और रीड कर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा आगे। ठीक है, आप एंटर में पिन डालोगे, फिर कंफर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सब कौन करेगा? यही मैग्नेटिक स्ट्रिप आपका करेगा। ठीक है, एटीएम कार्ड में क्या होता है? इसी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। एटीएम कार्ड भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक यूज होता है इसमें। एटीएम में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी को एटीएम कार्ड को ही इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डिजिटाइजिंग टैबलेट। टैबलेट भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आजकल जो देखना यूट्यूब में कई लोग पेन टैब से पढ़ाते हैं ना, जैसे यूट्यूब में देखना ऐसे चलते रहता है, यहाँ पे ऐसा इमेज आएगा, आदमी का कैमरा रहता है, वो क्या है? वेब कैम है, और यहाँ पे पढ़ाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर। ठीक है, उसमें लिखेगा। ऐसे ही क्या होता है? टैबलेट होता है। ठीक है, इतना बड़ा, और उसमें पेन लगा होता है, इसी को बोलते हैं पेन टैब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट। ठीक है, जो पढ़ाते हैं यहाँ पे कैमरा, उसका क्या होगा? फेस आता रहेगा, वो चाहे तो बंद भी कर सकता है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनपुट डिवाइस। वो वहां पे लिखेगा और आपको क्या करता है? दिखता है ना, फिर उसको स्क्रीन क्या होता है? रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट, हाँ टैबलेट रहता है, मतलब ऐसा स्लेट जैसा, स्लेट जानते हो ना, स्लेट, हाँ वैसे ही रहता है। उसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, बस प्लेन रहेगा, उसमें पेन रहता है, तो कुछ लिखाता नहीं है। पेन बस उसमें चलाओगे ना ऐसे ऐसे, तो उसमें भी आवाज आएगा। जैसे मैं मान लो लिख रहा हूँ राज, ठीक है, उसमें बस ऐसा लिखूंगा, लिखाएगा नहीं, लिखाएगा कहाँ? आपके स्क्रीन पे लिखाएगा। ठीक है, जैसे आप लैपटॉप पर रख रहे हो सामने, ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर होगा। अब आप टैबलेट में लिखोगे, वो क्या कहेगा? आपके उसके स्क्रीन में लिखाएगा। आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दो। हाँ, आपके मोबाइल में दिया हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है, आपको उसमें पेन से लिखो, लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, या फिर बहुत सारे आपका प्ले स्टोर में सॉफ्टवेयर भी दिया हुआ है, आप मोबाइल को डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजिंग टैबलेट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस की सहायता से क्या कर सकते हैं? मैप, ड्राइंग। ठीक है, मैप, ड्राइंग, स्केच, ये सब आदि क्या कर सकते हो? बना सकते हो। वर्तमान में इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? पेन टैब का यूज पढ़ाने के लिए, एजुकेशन फील्ड में, ड्राइंग करने के लिए, हर चीज के लिए यूज कर रहा है। स्केच के लिए, है ना, मैप बनाने के लिए, रेखा चित्र के लिए, स्केच करने के लिए कंप्यूटर में इनपुट के रूप में दिया जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं? जो भी हम लोग लिखे हैं इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ड्राइंग बना लिया, मस्त फोटो बनाया, फिर उसको क्या करते हो? एडिट भी कर लो, या इसी क्या कर लो? प्रिंट भी कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे स्केच बनाए हो उसको क्या कर सकते हो? प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं है, टैबलेट ही है। इसमें क्या करना है आपको? स्केच, मैप से पेंट में यूज कर रहे थे ना कंप्यूटर का, पेंट में सेम यहाँ भी है। इसमें क्या कर सकते हो? आपका एजुकेशन में भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट में रेखा चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है, स्केच बनाना है, ये सब बना सकते हो। इसके अलावा इसको एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, इनपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसमें टैबलेट में क्या होता है कि स्क्रीन होता है और एक पेन होगा ऐसे ही। ठीक है, मतलब ये पेन नहीं होगा, उसका एक पेन होगा। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? स्टाइलस, स्टाइलस जो बताया था ना, वैसे ही पेन होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? बस उसमें टच होगा ना, वैसे वैसे काम करेगा। टैबलेट में स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है।
पेन की सहायता से स्क्रीन पर क्या करेंगे, रेखा चित्र बना सकते हैं या उसमें कुछ लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। और ये क्या होता है, स्क्रीन में सेंसर लगा होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या होगा, स्लेट टाइप का रहता है वो, ठीक है, पूरा ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या करोगे, जो चीज लिखोगे स्क्रीन में क्या लगा है, ये सेंसर लगा हुआ है। जैसे आप मान लो लिखोगे, पेन घुमा रहे हो आप स्टाइलस, वहां पे क्योंकि वहां पे इंक नहीं रहेगा ना, वहां तो ऐसा रहेगा पेन टाइप का। जैसे सैमसंग में दिया था पेन मोबाइल में, वही स्टाइलस उसे बोलते हैं, वैसे पेन रहेगा। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो हेलो, ठीक है, तो आप वहां पे लिखोगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, आंसर सेंस कर लेगा, तो आपका एच बन जाएगा इसमें, स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन में क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। सेंसर की सहायता से क्या होता है, डिजिटल संकेत बदलकर कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको शो कराता है। कंप्यूटर स्क्रीन में क्या लगेगा, यहाँ पर हेलो दिखाई देगा, आपको वहां पर लिखोगे तो, ठीक है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस में साइन करते हो, साइन दिखता थोड़ी है, लेकिन वहां पे साइन हो जाता है ना, दिखता है कि यार साइन कर दिया, वैसे ही है। इसका यूज कहाँ किया जाएगा, इसका यूज कहाँ करते हैं, कैड में या कैम में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, कैड में करते हैं, ठीक, कैम में नहीं करते। इसका यूज कैड में करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में। ये डिजाइनिंग मतलब आप पेंटिंग कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, चित्र बना रहे हो, है ना, कुछ बना रहे हो। तो ये हमारा आज था इनपुट डिवाइस कंप्लीट हुआ, ठीक है। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।